हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। मैंने इस टॉपिक पर पहले भी वीडियो बनाई थी, शायद आप अच्छे से नहीं समझ पाए, तो आज मैं इस टॉपिक पे फिर से वीडियो बना रही हूँ, वो भी बाबा की आज्ञा से। बाबा आज कह रहे हैं कि मैं फिर से इस पे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आप लोग नहीं समझते हो, तभी अपने डिवाइन मैस्कुलिन को चेंज करते हो। उसके पीछे भागना बंद करना है आपको, और क्यों बंद करना है इसके पीछे का रीज़न मैं बताऊंगी आज। देखिए, सबसे पहले तो आपका डिवाइन मैस्कुलिन सिर्फ एक आईना है, और आईना क्या करता है, सामने वाले को उसका आईना दिखाता है, उसका साफ साफ चेहरा दिखाता है। मान लीजिए आप जैसे हो, 2 मिनट के लिए जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो क्या दिखाई देता है। आप अगर 5 फुट के हो तो 5 फुट के दिखाई दोगे, आप अगर मोटे हो तो मोटे दिखाई दोगे, अगर गोरे हो तो गोरे, काले हो तो काले, मतलब सेम टू सेम दिखाई देते हो जैसे आप हो। आप अगर अच्छे से मेकअप करोगे तो मेकअप वाला लुक दिखेगा, विदाउट मेकअप रहोगे तो विदाउट मेकअप वाला लुक दिखेगा, साड़ी पहनोगे तो साड़ी ही दिखेगा। ऐसा कभी होता है कि आप साड़ी पहनो तो उसमें सूट दिखेगा, नहीं दिखता ना। और यही बातें मैं आपको समझाने के लिए फिर से वीडियो आपके सामने लाई हूँ, वो भी बाबा की ही आज्ञा से। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं एक शब्द नहीं बोल सकती बिना बाबा की आज्ञा के। तो इसको ये समझ के अपने दिमाग में रख लेना कि ये मैं नहीं, बाबा ही बोल रहे हैं। तो देखिए, आपका डिवाइन मैस्कुलिन सिर्फ एक आईना है, बस, और कुछ नहीं। मिरर का काम क्या है, जैसे आप हो वही आपको दिखाता है सामने। और कोई यूज है मिरर का? नहीं है ना। फिर जैसे मान लो आपके चेहरे पर कोई निशान है, कोई दाग है, तो जब आप मिरर में देखते हो तो वो निशान दिखता है ना। मेरे जैसे नाक पे एक तिल है, तो जब मैं मिरर में देखती हूँ तो तिल गायब तो नहीं होता ना, दिखता है, और वो हमेशा दिखेगा। जब कोई अपने चेहरे का मेकअप करता है तो क्या होता है, मेकअप आईने में ही तो देखता है, मिरर में ही तो देखता है कि देखो कम तो नहीं है या ज़्यादा नहीं हो गया, ओवर हो जाता है तो इंसान उसको सही करता है। और तो और सोचिए, अगर आप कहीं बाहर हो, कहीं भी हो, किसी ने मजाक में बोल दिया कि ये आपके चेहरे पर क्या लगा है, तो आप तुरंत मिरर ढूंढने लगते हो, तुरंत सोचते हो कि कहीं से मुझे मिरर मिल जाए, मैं अपना चेहरा देख तो लूँ, भले वो मजाक में बोला हो, भले कुछ ना लगा हो, लेकिन सही करने के लिए आप मिरर ढूंढते हो ना। आप सोचते हो ना कहीं से भी, या आप फ़ोन चला के देखते हो उसका कैमरा ऑन करके कि हाँ मेरे चेहरे पे सच में दाग लगा है, मतलब कितना डर रहता है। ये होता है, सबके साथ होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सेम ऐसे ही आपके अंदर का जो मिरर है, आपका डीएम है, आपका डिवाइन मैस्कुलिन है। बाहर की चीज़ें तो हमें ये 3D वाला मिरर दिखाता है, मान लीजिए हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर हमारा ये आईना बताता है, लेकिन अंदर का, अंदर की जो कमियां हैं हमारे अंदर, जितने ट्रॉमा और फियर्स, इनसिक्योरिटी, ये सब कौन दिखाएगा। तो आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है ये काम वो करता है, वो समझ लो सेम मिरर का काम करता है। और आप क्या करते हो, आप भूल जाते हो कि वो आपका आईना है, बस उसी आईने के पीछे पड़े हो। आईने के पीछे नहीं पड़ना है। आप सोचो 2 मिनट के लिए, अगर वो आपका आईना ना होता तो जैसे ही वो आपके सामने आता है तो आपके अंदर की सारी चीज़ें सरफेस पे क्यों आ जाती हैं। आपकी इनसिक्योरिटी, आपका जो डर है, आपका जो ट्रॉमा है, वो सब सरफेस पे क्यों आता है। क्यों आप तुरंत सोचने लगते हो, क्यों अपने अंदर की कमियां आपको दिखाई देने लगती हैं। अंदर की कमियां ही दिखनी शुरू हो जाती हैं आपको, और ये चीज़ें आप भूल जाते हो। जैसे वो मिला, आपके अंदर इनसिक्योरिटी आती है कि मैं तो एज में बड़ी हूँ, पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, मैं तो मोटी हूँ। हर चीज़ आपके अंदर आता है, नहीं आता। आप सोचो, अपने आप से पूछो, भगवान कह रहे हैं कि पूछो अपने आप से, ये चीज़ें आपके अंदर हैं या नहीं हैं, आती हैं या नहीं आती हैं। और ये सब तब तक आता है, तब तक आपके साथ ये चीज़ें होती रहेंगी जब तक आप उसे हील नहीं कर लोगे। तब तक जाने अनजाने वो आपको ट्रिगर देगा ही देगा। आप सोचते हो मेरा हाफ है, मेरी ही आत्मा का वो हिस्सा है, क्यों नहीं समझ रहा है मेरी तकलीफ को। वो नहीं समझेगा, वो तो एक आईना है, और आईने का काम है क्या, सच्चाई दिखाना। वो तो सच दिखाएगा दिखाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना, वो आपको ना तो हर्ट करना चाहता है और ना ही आपको छोड़ना चाहता है। लेकिन
डिवाइन हमारी सोल की ग्रोथ के लिए सिचुएशन ही ऐसा बनाते हैं जिससे हम उस पर काम करें, हम खुद को हील करें, लेकिन हम नहीं करते हैं। हम अपनी सोल की ग्रोथ नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? हम परेशान होते हैं, हम नेगेटिव होते हैं। मेरी बात अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना। सोचो 2 मिनट के लिए, चेहरे पर कोई दाग लग जाता है तो हम उसे तुरंत हटाने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसा दाग लग जाता है जिसकी हम क्रीम ढूंढते हैं कि कोई अच्छा सा क्रीम मिल जाए। पिगमेंटेशन हो जाता है तो उसके लिए भी हम ट्रीटमेंट लेने लगते हैं। जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक हम उसका इलाज करते हैं। लेकिन अंदर का क्या, जिससे आप हर दिन टेंशन में रहते हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, हर वक्त आप ओवर थिंकर बन रहे हो, आपका वजूद ख़त्म हो रहा है। हम उस पर काम क्यों नहीं करते हैं? बोलिए, आप उस पर काम क्यों नहीं कर रहे हो? बाबा कह रहे हैं कि आप सोचो, सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ कर आप एक टेंशन लेकर बैठ गए हो। एक बात ही मतलब दिमाग में चलती रहती है कि मेरा पर्सन कब मिलेगा, मेरा डिवाइन मस्कुलिन कब मिलेगा। और आप कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गलती करते हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और इसीलिए बाबा आपके सामने बैठ कर कह रहे हैं कि सारी चीज़ें छोड़कर अपनी कमियों को ढूंढ कर उस पर काम करो, उसको हील करो। जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे तब तक आपका कोई काम नहीं बनेगा। आप परेशान क्यों होते हो? जब आपको आपका आईना मिल गया है, जब आपको अपनी अंदर की सफाई करने का, हील करने का वो आईना मिल गया है, तो उस आईने को देखो और खुद को हील करो। तो फटाफट लग जाओ हील करने में, हील करने की कोशिश करो। नहीं करोगे तो परेशान रहोगे, भटकोगे। चेहरे के लिए, बॉडी के लिए तुरंत आपका जो ट्रीटमेंट है शुरू हो जाता है, उसके लिए तो तुरंत आप काम करते हो। चेहरे को गोरा बनाने के लिए कोई क्रीम आने लगे तो इंसान सोचता है लाओ थोड़ा और गोरा हो जाऊं मैं। सोचते ही हैं। हज़ारों वीडियो देखेंगे कि चेहरे को साफ़ कैसे करते हैं, पिंपल्स कैसे हटाते हैं। हज़ारों रुपए की क्रीम खरीद लेते हो आप, और ये फ्री में मिला है। आपका जो डीएम है, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, आपका कोई खर्चा नहीं लग रहा है। खुद को हील करने का अच्छा उपाय, अच्छा तरीका मिला है तो आप खुद को हील ही नहीं कर रहे हो। अपने अंदर ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध सब कुछ बैठा के रखे हो। तो इसको हील करने की ज़रूरत है। बाबा कह रहे हैं कि इसको हील करो। पहले अंदर अपने आप को शुद्ध करो। जब अपने आप को प्योर एकदम बना लोगे ना, तो सच में आप कोई क्रीम नहीं लगाओगे फिर भी आप चमकोगे। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप ये सब मत करो, सब कुछ करो। आप बाहर का जितना भी मर्जी ट्रीटमेंट ले लो, आप ब्यूटी पार्लर जाओ, आप अच्छे से अच्छा मेकअप करो, महंगे से महंगा क्रीम लगाओ, सब कुछ करो, लेकिन अंदर के उस कमियों को कब हील करोगे? कब बताइए? अब वो टाइम है, यही वो टाइम है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आपका मस्कुलिन आपको हर्ट करके चला गया है तो समझ लो यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपको मौका दिया है। आपके चेहरे का, आपकी बॉडी का कोई दाग अगर नहीं जा रहा है तो उसके लिए थोड़ी सी टेंशन होगी, उसके बाद वो टेंशन कम हो जाएगी। लेकिन ये जो अंदर का दाग है, ये जो अंदर के दाग धब्बे हैं, अगर आप इसको हील नहीं किए तो क्या होगा? ये वही धब्बे हैं ना जिसको आप डर बोलते हैं, सिक्योरिटी बोलते हो, ट्रॉमा बोलते हो। उसको सही कर लो। अगर नहीं करोगे तो सच में बहुत परेशान रहोगे, क्योंकि वही कहते हैं कि अपना मन प्योर होना चाहिए, आत्मा प्योर होनी चाहिए। चेहरे से तो काले लोग भी बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, सही बता रहे हूँ। चेहरे पर दाग हो चल जाएगा, लेकिन अंदर का दाग होगा तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि जब मन साफ होगा तभी ईश्वर का वास होगा। वैसे तो बिना ईश्वर के हम सांसें नहीं ले पाते हैं, लेकिन तब आपको परमात्मा अंदर दिखाई देंगे। अभी आप जिसको बाहर देखते हो फोटो में, वो साक्षात अंदर दिखाई देंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ खुद को हील करो। तो अपने उस मिरर को, अपने उस डिवाइन मैस्कुलिन को ब्लेम करने के बजाय खुद पर काम करो, क्योंकि कमी उस मिरर में नहीं, हमारे अंदर ही है। 2 मिनट के लिए सोचिए, जब आपके चेहरे पर कोई दाग होता है तो आप किसी से बोलते हो कि भाई ये आईना ही ख़राब है, ये मिरर ही ख़राब है, मैं तो अच्छी हूँ, मेरे चेहरे पर कोई दाग नहीं है, ऐसा तो नहीं बोलते ना। हमेशा यही सोचते हो कि हाँ मेरे में ही कमी है, मैं सांवली हूँ, मैं मोटी हूँ, ऐसा तो नहीं है आईने में कोई कमी है। आईना तो नहीं तोड़ते ना, उसको तो ब्लेम नहीं करते। फिर आप अपने डीएम को, अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, उस मिरर को गलत क्यों बोलते हो बार बार? क्यों उसमें कमियां ढूंढते हो कि यही गलत है, यही मुझे हर्ट कर रहा है? नहीं बोलना है।
क्योंकि वो सिर्फ एक आईना है और कुछ नहीं। तो मेरी सोल फैमिली ये बात अच्छे से समझ गई होंगी और अब आपको भटकना नहीं है और ना अपने उस पर्सन को ब्लेम करना है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।